नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग लोक अदालत के बारे में चर्चा करेंगे। लोक अदालत जो है वो लोक अदालत क्या है, इसका गठन क्यों किया गया, क्या ज़रूरत पड़ी इसके गठन करने की, किस तरह के मुकदमों का निपटारा जो है लोक अदालत करता है, कितने प्रकार का लोक अदालत कितने प्रकार का होता है, उसके लाभ और हानि क्या है, इन सब विषयों पे हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो लोक अदालत के बारे में हम बात करें तो लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित मुकदमे या ऐसे मुकदमे जो न्यायालय तक, ऐसे मुकदमे जो मामले इज़ द राइट वर्ड, या ऐसे मामले जो न्यायालय तक नहीं पहुँचे हैं का निपटारा परस्पर समझौते के द्वारा होता है। तो लोक अदालत का अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ही देखें तो लोक अदालत जो है वो परस्पर समझौते के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे आप अदर न्यायालय में देखेंगे तो जो न्यायालय है वहाँ फैसले होते हैं, लेकिन लोक अदालत जो है, लोक अदालत में समझौता होता है, यहाँ पे फैसले नहीं होते। तो लोक अदालत मुख्य रूप से, अगर लोक अदालत की बात करें तो ऐसा मंच जहाँ जो न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है या तो कोई ऐसा मामला जो न्यायालय तक नहीं पहुँचा है, उनका निपटारा जो है आप परस्पर समझौते के द्वारा कहते हैं। तो अमूमन जो आम तौर पे पिक्चरों में हम लोग देखते हैं या ऐसे जो है हम लोग बात करते हैं कि अब चलो तुम्हें हम कोर्ट में देख लेंगे, तो आप जो है सामने वाले से कह सकते हैं कि भैया कोर्ट मत चलो, लोक अदालत चलो, जहाँ पे जो है फैसला भी जो है जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो लोक अदालत बेसिकली ये है। और लोक अदालत का गठन क्यों किया गया, तो संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो कि इसकी वकालत करते हैं कि भारत में या भारत के नागरिक या भारत में जो भी व्यक्ति निवास करते हैं उनको न्याय मिल सके। आर्टिकल 14 जो है इस बारे में बात करता है। लेकिन यहाँ एक आर्टिकल है 39A जो कि DPSP में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आर्टिकल 39A 1976 में इसको ऐड किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। तो आर्टिकल 39A जो है वो निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। आर्टिकल 39A यह बोलता है कि राज्य जो है वो आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए भी जो कानूनी सलाह के लिए काम करेगा, ताकि जो वंचित लोग हैं उनको भी न्याय मिल सके। तो संविधान का अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। और लोक अदालत जो है निःशुल्क विधिक सहायता में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लोक अदालत में फीस नहीं लगती है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि लोक अदालत में फ़ीस नहीं लगती है।
तो बेसिकली इसका गठन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं, आर्थिक रूप से जो वंचित लोग हैं, उनको कानूनी सहायता मिल सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य था गठन करने का। अगर अब हम इसके गठन के बारे में और बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे पीएन भगवती। पीएन भगवती ही जो है वो, इन्हीं का विचार था कि लोक अदालत की स्थापना की जाए और साथ ही साथ जो जनहित याचिका है, जिसको इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, जनहित याचिका, लोक अदालत और जनहित याचिका, ये दोनों जो है पीएन भगवती की ही देन है। इन्हीं के दिमाग की उपज है कि इसकी भी, लोक अदालत की भी शुरुआत करनी चाहिए और जनहित याचिका जो है इनकी भी जो शुरुआत है पीएन भगवती के द्वारा ही की गई थी। अब लोक अदालत पे आते हैं तो लोक अदालत की शुरुआत जो है वो बहुत पहले से ही हो गई थी। 1949 से ही ये चलने लगा था, लेकिन 1982 में इसकी जो प्रॉपर शुरुआत होती है, 1982 में गुजरात से में लोक अदालत पहली बार बैठी थी। और यहाँ से गुजरात के बाद ये मैकेनिज़्म जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, काफ़ी सफल हुआ और ये अन्य राज्यों में भी ये चलने लगा। तो हालांकि इसको वैधानिक दर्जा नहीं मिला था, इसको वैधानिक दर्जा मिला 1987 में, जब विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ और जो लोक अदालत है उसको वैधानिक दर्जा मिला। अब इसमें अगर हम मुकदमे की बात करें कि किस तरह के मुकदमे का निपटारा जो है वो लोक अदालत में होता है, तो लोक अदालत में मुख्य रूप से दीवानी मामले जो हैं इनका निपटारा लोक अदालत में होता है। इसके अलावा वैवाहिक संबंधी विवाद जो है वो लोक अदालत में जा सकता है। संपत्ति संबंधी विवाद भी इसमें जा सकता है। फौजदारी मामले भी इसमें जा सकते हैं, लेकिन जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान हो, ये इसमें जा सकते हैं। साथ ही बीमा संबंधी विवाद हो गया, बिजली संबंधी विवाद हो गया, या आप बैंक से संबंधित जो विवाद है इसके लिए भी लोक अदालत में इसका जो है निपटारा हो जाता है। अब हम ये देखें कि लोक अदालत जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, इसके हिसाब से लोक अदालत जो है वो दो तरीके के होते हैं, और ये हैं अस्थाई लोक अदालत और अस्थाई लोक अदालत। अस्थाई लोक अदालत जो है जिसका आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ये है नालसा,
समय समय पे ये करता है। तो ये दो तरीके की अदालत हो गए, स्थायी हो गए और अस्थायी हो गए। अस्थायी में आप डायरेक्ट जा सकते हैं और अस्थायी में आप जो है वो कोर्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो अस्थायी अदालत है इसमें 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई होती है और इसमें जो है कोई लिमिट नहीं है कि इसकी सुनवाई किसी भी, मतलब इसमें पैसे का कोई एक लिमिट नहीं है। ये जैसे कि अस्थायी लोक अदालत में है कि ये 1 करोड़ रुपए तक के ही मामलों की सुनवाई कर सकता है, ये इसमें अस्थायी लोक अदालत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, लोक अदालत को अलग अलग स्तर पे भी इसका गठन किया गया है। जैसे कि अगर आप बात करें तो लोक अदालत जो है वो, अगर हम इसके स्तर की बात करते हैं तो लोक अदालत तहसील स्तर पे भी बनाया गया है, और जो कि तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसको ऑपरेट करता है। इसके अलावा जो है वो ये जिला स्तर पे भी बनाया गया है, ये राज्य स्तर पे भी है, ये राष्ट्रीय स्तर पे भी लोक अदालत का गठन किया जाता है। जिसका जो है जैसे तहसील स्तर पे जो लोक अदालत लगती है वो तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में होती है। इसी तरह जिला स्तर पे जो लोक अदालत लगती है उसका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के देखरेख में होता है। राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के स्तर पे भी लोक अदालत का गठन किया जाता है, जो कि उच्च न्यायालय सेवा प्राधिकरण और उच्चतम न्यायालय सेवा प्राधिकरण के देखरेख में होता है। अगर हम इसके लाभ की बात करते हैं कि लोक अदालत का बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहला बेनिफिट तो इसके लाभ यही है कि इसमें कोई फीस नहीं लगती है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप किसी न्यायालय में गए हैं, किसी न्यायालय में के वहाँ आपका केस चल रहा है, उसके बाद अगर आप लोक अदालत में जाते हैं और न्यायालय में आपने फ़ीस दी हुई है और उसके बाद आप लोक अदालत में जाते हैं, तो लोक अदालत में इस जो फ़ीस है उसको रिटर्न कर दिया जाता है, इसकी कोई फ़ीस नहीं लगती है। दूसरा जो है ये त्वरित न्याय के सिद्धांत पे काम करता है। ये तो इसके लाभ हो गए। और अगर इसकी हम हानि की बात करें तो इसके फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कुछ मामलों में ये जो है वो हानि की श्रेणी में भी आ जाता है और कुछ मामलों में ये लाभ की श्रेणी में भी आ जाता है। मतलब ये जो जीत रहा होगा तो वो तो खुश होगा कि चलो भैया इसको कहीं इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन जो हार रहा होगा वो उससे इस
उस फैसले से थोड़ा सा जिसको लग रहा है कि ये उस फैसला उसके फेवर में नहीं है, उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए एक हानि का काम करेगा, उसके लिए एक हानि होगी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।